अगर शरीर में बायां हाथ जरूरी है तो दायां हाथ भी जरूरी है। अगर सर्विस एंट्री में एसीसी जरूरी है तो भाई एससी और पीसीएसएल को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। और जरा हमारे एस्पिरेंट्स इसी बात से नाराज हो गए। हमने एसीसी की सीरीज क्या चालू की कि एससीओ 34 और पीसीएसएल 2023 के एस्पिरेंट्स कहने लगे कि सर आप हमारे कॉल लेटर के बारे में तो बता ही नहीं रहे कि हमारा एसएसबी कब चालू होगा। तो सर पहला सवाल, एसीसी के तो आपने बता दिया, एसएसबी के कॉल लेटर्स फरवरी से स्टार्ट हो गए, एससीओ 54 एंड पीसीएसएल 2023 के पास सर कितना टाइम होगा? अभी इनके पास भी ज्यादा टाइम है नहीं सर, क्योंकि कॉल लेटर्स आना शुरू हो गए हैं। भोपाल के कॉल लेटर्स आने लग गए हैं एससीओ के। अच्छा। और इलाहाबाद में भी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से एससीओ और पीसीएसएल की रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। सर बहुत टाइम है नहीं अब इनके पास भी। ये श्योर है कि मार्च में फर्स्ट वीक में बिल्कुल 100% श्योर है कि इनकी रिपोर्टिंग आ जाएगी। अच्छा सर, ज्यादा वेट ना करें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 साल के लिए एससीओ की और पीसीएसएल की स्क्रीनिंग हटा दी थी जी। तो अब जो एससीओ 54 होगा और पीसीएसएल 2023 होगा, इसमें स्क्रीनिंग होगी? नहीं, अभी तक तो स्क्रीनिंग नहीं है सर। तो देखिए 2 साल खत्म हो गया, उसके बाद भी स्क्रीनिंग को हटाए रखा है, ये इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। यानी कि अब छठनी स्टेज 1 पे तो हो ही नहीं, सीधे डे 0 साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा सर। जी हाँ, ये जैसे पहले होती थी एसएसबी उसी तरीके से एसएसबी देंगे। अच्छा। तो स्क्रीनिंग के बगैर, तो इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो सर जब स्क्रीनिंग हट गई है तब भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे एससीओ पीसीएसएल में? मतलब जो एक्सपेक्टेड है रिजल्ट्स वो क्यों नहीं आ रहे? क्या हिंड्रेंस है इनके एसएसबी में? क्या प्रॉब्लमैटिक चीज है जो एससीओ, आपने पिछली वीडियो में चैलेंजेस इन एसीसी एंट्री बताया था जी कि एसीसी एस्पिरेंट्स को एसएसबी में क्या चैलेंज होता है। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं, एससीओ और पीसीएसएल, चलिए कोर्स हटा दीजिए, एससीओ 54 की बात नहीं कर रहे, पीसीएसएल 2023 की बात नहीं कर रहे, बाय एंड लार्ज एससीओ और पीसीएसएल एंट्री में एसएसबी इंटरव्यू में क्या चैलेंज है? सर इनके लिए बड़ा एडवांटेज होता है, ये जीटीओ में अच्छा कर ले जाते हैं। जीटीओ इनके लिए समस्या नहीं बनती है। अच्छा। इसके 2 रीजन मैं बताऊं आपको जी। एक तो ये इतना साल फौज में समय गुजार चुके हैं जी कि इनका ग्रुप बिहेवियर ऑलमोस्ट ठीक होता है। अच्छा। जिसका ग्रुप बिहेवियर ठीक नहीं है उसके नाम तो सीओ साहब रिकमेंड ही नहीं करेंगे रेजिमेंट से। अच्छा। तो बिहेवियर वाइज ग्रुप के अंदर वो ठीक रहते हैं। एक ये बड़ा एडवांटेज होता है इनके पास। दूसरा, ये जितनी सर्विस किए हैं उस समय तक इतने लेवल ऑफ प्रमोशंस तक ये पहुंच चुके हैं जी कि इनको जो है जवाबदारियां मिली हैं कुछ ना कुछ। पहले वो ओवास मेस की इंचार्ज की जवाबदारी मिली है, जेसीओस मेस की मिली है, या ऑफिसर्स मेस की ओनरशिप उठाई है। जी हाँ, जहां पर आपको फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, प्लस आप गार्ड कमांडर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जब आप कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग जो है वो ठीक है, तो वहां पर भी इनको दिक्कत नहीं आती है। तो ऑलमोस्ट ये जीटीओ में ठीक रहती है। तो फिर चैलेंज क्या है, इंटरव्यू या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी आई बिलीव इज द मेजर हर्डल फॉर देम। अच्छा। साइकोलॉजिकली ये लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि विजन काफी हद तक इनका ब्लॉक हो चुका होता है। अच्छा। तो इमेजिनेशंस इनकी वैसी रह नहीं जाती हैं जैसा ये कर सकते हैं, क्योंकि इतने साल से अगर इन्होंने लोगों के साथ रह करके और ये सब चीजें जब की हैं, भाई जवाबदारियां मिली हैं वो अच्छी बात है, मगर एक जो डिसएडवांटेज इनके पीछे हो जाता है कि ये आदेश भर का पालन करने लग जाते हैं, तो ये फिर आगे इमेजिन नहीं करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके लिए बनी रहती है। तो स्टोरी राइटिंग खास करके मैं कहूँगा कि एससीओ या पीसीएसएल एंट्री की उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर करें आप लोग। और ये तय बात है कि जिसकी स्टोरी अच्छी नहीं है उन कैंडिडेट्स के रिकमेंड होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। सर इधर एक सवाल पूछना बनता है जी, आपके एसएसबी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में जो कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर लेते हैं और आप लेते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, एंड वेटरन कैप्टन एसके सर जीटीओ एक्सपर्ट हैं और साथ में साइकोलॉजी का पार्ट भी देखते हैं। तो सर आप ये एससी और पीसीएसएल कैंडिडेट्स को कैसे स्टोरी राइटिंग कराते हो? मान लो मैं आया और मेरे अंदर इतने आदेश पालन करने के बाद मेरी खुद का दिमाग जो है वो थॉट प्रोसेस
काम करना बंद कर दिया। थॉट्स हैं इनके पास, इमेजिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहानी फ्रेम नहीं कर मतलब पाते, वही समझ ideas लो, मैं क्या है। कहानी नहीं लिख पाया। हाँ। आप क्या कर रहे हो मेरे लिए? सर, मतलब मेरे लिए, मतलब एससीओ पीसीएस जी, पहले तो उस इंडिविजुअल से इतनी बात करनी पड़ती है। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं अभी ऑनलाइन में जी। तो उन सबको मालूम है, जिसका मैसेज आता है मेरे पास मैं उनको कॉल करता हूं, यहाँ से जाकर के क्लास कभी कभी 10:30 बजे 11 बजे तक मैं उनको, जिसके पास जैसी सहूलियत होती है या जैसा मेरा समय है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ और समझाता हूँ कि ऐसी ऐसे नहीं है। पहली चीज इसमें क्या जरूरी है कि उसकी कहानी सुनो। लोग अपनी कहानी थोप देते हैं कि भाई ठीक है, मैं फोर्स कर रहा हूं कि मैंने कहा कि अच्छा ये पिक्चर थी, इसमें ऐसी कहानी लिख दो। ये तो एक तरीका हो गया समझाने का, ये तो फिर उसका आइडिया कहाँ रह गया? एक कहानी समझाने से सिलेक्शन नहीं आएगा सर। ओके। तो पहले उसका विचार सुनना पड़ता है कि आप कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि नहीं जी, मेरा विचार ही स्तर से नीचे है, तो उसको फिर 2-3 विचार और बताने पड़ते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता था, क्या ऐसा भी हो सकता था, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है, अब इसमें से कौन सा तुम करना चाहते हो। अच्छा, अब किसी के पास कहानी अगर फ्रेम है, आइडिया अच्छा है, इमेजिन नहीं कर पाया, तो उसको इलेबोरेट कैसे करना उस आइडिया को, वो भी बता दें कि अच्छा ये काम जब करते हो तो इसमें जरूरी क्या था, कैसे करना चाहिए था, क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, क्यों नहीं लगाए इसके अंदर। तो उसको रियलाइज कराते हैं कि भाई आप जो है, अगर आपके पास व्हाट लेड टू द सिचुएशन, अच्छा। अगर रीजन क्लियर नहीं है जी, व्हाट ऑल द एफर्ट्स मेड बाय यू, व्हाट ऑल द रिसोर्सेज यूज्ड बाय यू एंड व्हाट वाज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस स्टोरी। इसमें आपकी प्रेस ऑफ नीड क्या जा रही है, कि अगर आप जरूरत तो दिखा रहे हो कहानी में, मगर वो जरूरत क्यों दिख रही है उसका भी एहसास अगर इन डिटेल उससे बात करेंगे आप, उसको खुद रियलाइज हो जाएगा और वो फिर आगे गलतियां खुद पे खुद कम कर देगा। अच्छा। ये तो ये तरीका है आपका बिल्कुल। एससीओ एंड पीसीएसएल कैंडिडेट से डील बिल्कुल करने का। बिल्कुल सर, इस पूरे प्रोसेस के लिए 21 दिन की एसएसबी काफी है? नहीं, बाकी तो अभी ऑनलाइन के लिए जुड़े हुए हैं, बट अब देखिए क्या है कि अब इनके पास समय है नहीं जी। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एससीओ 54 2023 पीसीएसएल। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाने से कमीशन नहीं मिल जाती है, उसके लिए आपने खुद ने क्या एफर्ट लगाया है वो बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कि इतना समय आपके पास आज की डेट में है कि आप छुट्टी लेकर के ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं। अभी आप फिर वही चीज में रह जाएंगे कि हम नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना था वो ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं जी, ठीक है। रादर मेरे पास 54, 55, 56 तक के स्टूडेंट्स अभी भी जुड़े हुए हैं एससीओ में, और वो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये है प्रोएक्टिव अप्रोच, कि जब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने का टाइम आया तब अंग्रेजी हिंदी सब समझ में आने लग गई इनको, और फिर बोले कि सर सीओ साहब क्या पूछेंगे, फिर पता चला कि ब्रिगेड कमांडर साहब क्या पूछेंगे, अब उसका जवाब देने से तो क्या उससे एसएसबी हो जाएगी? नहीं, उससे तो कोई मतलब ही नहीं। आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया, वो तो आप जुगाड़ व्यवस्था में लग गए कि किसको कैसे जो है डिफीट करके आगे बढ़ेंगे आप। तो डिफीट करना पर्पज नहीं है एसएसबी का, खुद के व्यक्तित्व में सुधार लाना है, तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज की डेट में किसी भी कमांडिंग ऑफिसर से जब आप ये कहेंगे कि सर मेरा मार्च में एसएसबी आ गया है, तो मुझे आप छुट्टी दे दीजिए 20 दिन की, 25 दिन की नहीं है, 14 दिन की दीजिए, क्योंकि आपके पास सुधार करने के लिए 14 दिन भी बहुत है। इनके पास देखिए 14 दिन में आप एंड कर्नल पंकज सर कलेक्टिवली इन पे काम करके इनका थॉट प्रोसेस सही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नया बैच सर 10 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब देर नहीं करना है। देखो, अगर आप अभी भी देर करोगे तो फिर खुद से एहसास कर लो कि यार आपका एफर्ट ही होल हार्टेड नहीं था। अब आप खुद से नहीं चाहते हो तो फिर दूसरा भी क्या करेगा, है ना? सही बात है, जब तक खुद से डिटर्मिनेशन नहीं होगी तब तक काम नहीं बन पाएगा। और आप तो खुद जीते जागते एग्जाम्पल हो, एससीओ एस्पिरेंट्स, पीसीएसएल एस्पिरेंट्स, जब आपके पास इतना तजुर्बा है फौज में अलग अलग रेजिमेंट्स का, आप में से कुछ लोग फील्ड एरिया में भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, तो आपको तो हम सल्यूट करते हैं। बस समय निकालिए अपने ऊपर काम करने का, आपने देश को बहुत दिया है। गुजारिश है कि अगर आप एससीओ 54 एंड पीसीएसएल 2023 के एस्पिरेंट हैं
तो छुट्टी लीजिए और 14 दिन/21 दिन के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करिए और अपने अंदर सुधार पाइए। सही ट्रेनिंग, सही एसेसर्स के गाइडेंस में ही ये मिलती है। नकलखोरों से सावधान रहें। कुछ लोग आज भी कर्नल पंकज सर की, कैप्टन एसके सर की फोटोज यूज करके एडमिशन्स ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मैं तो ये बोलूंगा कि आप भाई त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिस में भी आके पहले कैप्टन सर से मिल लीजिए, कर्नल पंकज सर से बात कर लीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा। स्पेशली एससीओ एंड पीसीएसएल एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो है। अगर एसीसी हमारे लिए जरूरी है तो एससीओ भी और पीसीएसएल भी। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।